एंड वेलकम एवरीवन टू ट्रिपल एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। हम चल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की क्विक रिकैप सीरीज पे। लास्ट चैप्टर रिसोर्स मोबिलाइजेशन का एक टॉपिक बच गया था, वो था वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर्स। उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई है। चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे कि फाइनेंस के क्या क्या तरीके होते हैं। उसके अंदर हमने सेबी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ी थी और इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने के कुछ तरीके पढ़े थे, और साथ ही हमने देखा था कि दो और सोर्सेज है जहां से हम फाइनेंस ला सकते हैं। वो है उस फाइनेंस का मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, वो है एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एंजल इन्वेस्टर क्या होता है। एंजल इन्वेस्टर्स आर इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स। फॉर्मल नहीं है, मतलब ये एज अ प्रोफेशन, एज अ बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इनका काम नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। ये आर एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स। एफ्लुएंट सिंपली मींस दे आर वेरी वेल्दी, दे हैव ह्यूज फंड्स एट देयर डिस्पोजल, प्रोवाइड्स कैपिटल एट दी स्टार्टअप स्टेज और अर्ली स्टेज। ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न वेंचर्स में ही पैसा लगाते हैं। मतलब ऐसे स्टेबल बिजनेस के अंदर या प्रूवन बिजनेस के अंदर नहीं लगाते, बड़े रिस्की वेंचर्स में पैसा लगाते हैं और ज्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं। इक्विटी या कन्वर्टेबल डेट में ही इन्वेस्ट करते हैं। या तो इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं ताकि कंपनी की जितनी ग्रोथ हो इनको उस ग्रोथ में हिस्सेदारी मिले, क्योंकि इक्विटी का रिटर्न फिक्स्ड नहीं होता। जितना ज्यादा कंपनी कमाएगी वो सारा पैसा इक्विटी वालों के शेयर में जाएगा। कन्वर्टेबल डेट में रहते हैं क्योंकि अर्ली स्टेजेस में रिस्क भी रहता है, तो ऐसा डेट लेते हैं जब कंपनी का रिस्की फेज चल रहा होगा, तब इन्होंने जो फाइनेंस कर रखा है वो ट्रीट किया जाएगा एज अ डेट। इनको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, फिर थोड़े टाइम बाद इनका डेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी। जब बिजनेस अपना मेरिट प्रूव कर देगा, स्टेबल हो जाएगा और ज्यादा प्रॉफिट्स आने वाले दिन आ जाएंगे, तब ये फिक्स्ड इंटरेस्ट छोड़कर अपने डेट को कन्वर्ट करवा लेंगे इक्विटी स्टेक में। क्या क्या फीचर्स होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के? दे आर ईदर करंट और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स, एक्स सीईओ ऑफ और बिजनेस ओनर्स। ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, बहुत पैसा है इनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड्स, प्रेजेंट बिजनेस स्टैंडर्ड्स को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। दे इन्वेस्ट इन एक्सट्रीमली हाई रिस्क बिजनेसेस। ये फ्यूचर राउंड्स ऑफ फाइनेंसिंग में डाइल्यूट कर देते हैं बिकॉज दे टेक ऑलमोस्ट क्लोज टू मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक। मतलब 51% अगर एंटरप्रेन्योर रखता है तो 49% तक ये रखते हैं, एक बहुत बड़ा स्टेक रखते हैं। तो अगर फ्यूचर राउंड्स ऑफ फाइनेंसिंग में इन्होंने अपना स्टेक बेचा नहीं, डाइल्यूट नहीं किया, तो जो एंटरप्रेन्योर है जिसका आइडिया था उसका ओनरशिप स्टेक डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर राउंड्स ऑफ फाइनेंसिंग में अपना स्टेक डाइल्यूट करके निकल जाते हैं। दे एक्सपेक्ट ऑफकोर्स, क्योंकि ये नेक्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग जब भी के लिए जाएगी कंपनी, तो ये तब एग्जिट करने वाले हैं। तो ये ऑफकोर्स जितने टाइम बिजनेस के अंदर अपना पैसा रखे हुए हैं उतने टाइम ये बहुत ही हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। दे प्रोवाइड प्रोएक्टिव एडवाइस। इनसे एडवाइस मांगनी नहीं पड़ती, आगे से एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, बिजनेस के कनेक्शंस देते हैं। बेसिकली ये बिजनेस के लिए एक मेंटोर बनकर रहते हैं, एक गाइड बन के रहते हैं, गुरु बन के रहते हैं आपके लिए, और आपको प्रोएक्टिवली एडवाइस देते हैं हमेशा। वैल्यू क्रिएशन इनका ऑब्जेक्टिव होता है, ग्रेट कंपनीज क्रिएट करनी है और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना है। ये करंट डेवलपमेंट्स का ट्रैक रखते हैं। बेसिकली द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड बीइंग एन एंजल इन्वेस्टर इज कि फ्यूचर जनरेशन आपकी प्लेस लेने के लिए नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार हों, इसकी इनकी कोशिश रहती है। एंजल इन्वेस्टर्स, एज द नेम सजेस्ट, दे आर लाइक एंजल्स टू द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए मसीहा की तरह आते हैं। जब कोई इन्वेस्ट नहीं करता आपके रिस्की वेंचर में, ये आपके उस रिस्की वेंचर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थे एंजल इन्वेस्टर्स। चलिए आते हैं दूसरे टाइप ऑफ फाइनेंसर पर, जो कि है वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल फाइनेंसर्स। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, ये हाई रिस्क कंपनी में ही पैसा लगाते हैं। अनट्राइड टेक्नोलॉजी, अगर टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ला रहा है, टेक्नोलॉजी अनट्राइड है पर जो ला रहा है वो टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड है, मतलब आईआईटी ग्रेजुएट है फॉर एग्जांपल, तो वैसे वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। दे आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, दे आर फॉर्मल इन्वेस्टर्स। इनका बिजनेस है, दे आर इन दी प्रोफेशन of finding persons, finding young budding entrepreneurs and investing in them। तो इनका पेशा है ये एक इक्विटी पूल क्रिएट करके रखते हैं सभी
एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स मिलकर वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं, उस पूल में पैसा डालते हैं, फिर उस पूल से फिनेंस देते हैं यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को। तो इनका काम है, दे आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, दे आर फॉर्मल इन्वेस्टर्स। Venture capitalists are formal investors while angel investors are informal investors। ट्रू और फॉल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो स्पेशली पढ़ते टाइम ये चीज ध्यान रखिएगा कि हाउ सच क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड एंड हाउ कैन यू बी ट्रिक्ड। ओके, इनके फीचर्स क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं 5-1 सालों तक का, अर्ली स्टेज ऑफ कंपनी में देते हैं, एक्सपांशन के लिए भी देते हैं, रिवाइटलाइजेशन के लिए भी देते हैं। कंपनी अच्छे से चल रही थी पर कोई मिस हैपनिंग हो गई, से फायर या कोई चीट कर दिया आपके सप्लायर वगैरह ने, ओवरसीज सप्लायर ने, ऐसा कुछ हो गया तो वापस रिवाइटलाइज करने के लिए भी ये इन्वेस्टमेंट देते हैं। लेवरेज्ड बाई आउट करने की कोशिश करते हैं व्हेन यू आर बाइंग आउट अ डिविजन और मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस, और उसके लिए आपको कोई सेक्शन या सेगमेंट हटाना है या खरीदना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो डेट फिनेंस करते हैं। फिर उस डेट को लेकर वो बंदा आगे बिजनेस का सेगमेंट परचेज कर लेता है। तो लेवरेज सिंपली मींस कि बिजनेस में डेट यूज किया गया है। बाय आउट करने का मतलब होता है कि बिजनेस का कोई सेगमेंट खरीदा जा रहा है, तो उसके लिए खरीदा जा रहा है इन द सेंस वेंचर कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में दिया जा रहा है बाय द एंटरप्रेन्योर। नाउ इक्विटी फाइनेंस करते हैं रिलेटिवली न्यू कंपनी में। फाइनेंस इक्विटी करेंगे क्योंकि इनको रिटर्न ज्यादा चाहिए और डेट में फिक्स रिटर्न मिलता है। रिलेटिवली न्यू कंपनीज में करते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड स्मॉल या मीडियम फर्म्स में करते हैं। बिजनेस स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न आइडियोलॉजी में चलते हैं। कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट रखते हैं ये भी बिजनेस में। एंड दे डिसइन्वेस्ट टू promoters or either in the market after some time when they have realized sufficient amount of return from the business, or when the growth will be of a stable rate rather than a big gap। ये उस टाइम पे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं जब ग्रोथ बहुत जबरदस्त रेट से होती है, मतलब 25, 30, 40% से कंपनी ग्रो कर रही होती है या 100% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है, तब ये रहते हैं। जब स्टेबल ग्रोथ आने का टाइम आ जाता है तब ये एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि ये स्टेबल ग्रोथ चाहते नहीं है, ये हाई रिटर्न चाहते हैं। सो वेंचर कैपिटलिस्ट। नाउ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग से थोड़ी और चीजें देखनी है कि किस तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट फंड करते हैं। सो वेंचर कैपिटलिस्ट की जो फंडिंग होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम रेजिंग अ डेट और लोन, बिकॉज डेट और लोन के अंदर क्या होता है कि आप जो फाइनेंस कर रहे हैं वो सिक्योर्ड होता है, पर वेंचर कैपिटलिस्ट जो फाइनेंस कर रहा है वो इतना सिक्योर्ड नहीं होता। तो वेंचर कैपिटलिस्ट या तो इक्विटी देंगे या हाइब्रिड देंगे। हाइब्रिड मतलब वो थोड़ा डेट का नेचर भी होगा, थोड़ा इक्विटी का नेचर भी होगा, या कॉमन तरह की फाइनेंसिंग नहीं होगी, एक इनोवेटिव न्यू तरह की फाइनेंसिंग होगी जिसमें इन जो एंटरप्रेन्योर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू और उसको भी सिक्योर रखा जाए, और साथ ही साथ जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसको भी पूरी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करने का मौका मिले। दे आर वेरी सिलेक्टिव। 400 में से कोई एक जो आइडिया होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक्सट्रीमली रेयर क्वालिटीज ये ढूंढते हैं, जैसे कोई बहुत ही जबरदस्त इनोवेशन है, रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल है, बहुत ही जल्दी रैपिड ग्रोथ होगी, वैसे बिजनेस में करते हैं। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, मतलब पता है कि बिजनेस किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। मैनेजमेंट अगर इंप्रेसिव है तो समटाइम्स पीपल इन्वेस्ट इन जस्ट द पर्सन नॉट द आइडिया, बिकॉज दे सी पोटेंशियल इन द पर्सन। तो ऐसे तरीके में ये इन्वेस्ट करते हैं। नाउ एंटरप्रेन्योर को कब वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस लेने जाना चाहिए? तो दे कैन गो इन अर्ली स्टेज और इन दी लेटर और लास्ट स्टेज ऑफ बिजनेस। अब इसके अंदर बहुत सारे फर्दर सेगमेंटेशन के आ जाते हैं। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में जाएंगे तो आप सीड कैपिटल ले सकते हैं, या फिर आप स्टार्टअप स्टेज में जाके ले सकते हैं, या सेकंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग में ले सकते हैं। सीड कैपिटल मींस, सीड बाय द मीनिंग मींस कि अभी बिजनेस को जस्ट लगाना है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसी स्टेज पर हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। तो ये रिसर्च स्टेज होगी या प्री कमर्शियलाइजेशन स्टेज होगी, प्रोडक्ट बना नहीं है, बिक नहीं रहा है, एंटरप्रेन्योर को अपना आइडिया और प्रोडक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट को शो करना है कि वो वर्थ वाइल है, तो ही वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट फीजिबिलिटी चेक करेगा, टेक्निकल फीजिबिलिटी देखेगा, इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी देखेगा, तभी इन्वेस्ट करेगा। फीजिबिलिटी मतलब वायबिलिटी, पॉसिबिलिटी के टेक्नोलॉजिकली ये प्रोडक्ट क्रिएट किया जा सकता है। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी के इस कॉस्ट में क्रिएट किया जा सकेगा कि वो आगे बिकेगा। प्रोटोटाइप अगर कोई है तो उसे टेस्ट करेंगे। एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी, टेक्निकल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज जो है वो मैच करनी चाहिए उस मार्केट से, जिस मार्केट के अंदर वो जाना चाहता है, और जिस प्रोडक्ट को वो लाना चाहता है उससे उसकी एबिलिटी, टेक्निकल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी शुड मैच, एंड वेंचर कैपिटलिस्ट विल इंश्योर दैट दे मैच, देन ओनली
The venture capitalist will provide fund at the seed capital stage. Now startup stage. स्टार्टअप स्टेज मीन्स के बिजनेस स्टार्ट हो चुका है बट इट इज स्टिल इन द टेस्ट फेज. किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, बेचा जाएगा, ये एकदम फाइनलाइज नहीं हुआ है. वी आर जस्ट स्टार्टिंग द बिजनेस, वी आर एक्सप्लोरिंग पॉसिबल ऑप्शंस. इट इज द स्टार्टअप स्टेज बट द बिजनेस हैज स्टार्टेड. इट इज नॉट एन आइडिया एनीमोर, द बिजनेस हैज स्टार्टेड. सो प्रोडक्ट या आइडिया जो है वो क्वालिफाई हो चुका है कि हाँ भाई इसे करना है. उस पर जो टेस्ट वगैरह थे, प्री टेस्ट, वो हो चुके हैं. बिजनेस प्लान वेंचर कैपिटलिस्ट को सबमिट कर सकता है एंटरप्रेन्योर. मैनेजमेंट टीम फॉर्म हो चुकी है एंटरप्रेन्योर की. बाय एंटरप्रेन्योर आई मीन द पर्सन सीकिंग द फाइनेंस एंड वीसी इज द वेंचर कैपिटलिस्ट. जो इन्वेस्ट कर रहा है वो इन्वेस्टर है. कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वीसी भी एक सीट लेगा. वीसी भी अपना एक बंदा कंपनी के एंटरप्रेन्योर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखेगा, क्योंकि उसको इंश्योर करना है कि जो भी बिजनेस के डिसीजंस लिए जा रहे हैं या जो भी बिजनेस की मीटिंग्स हो रही हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास भी पहुंचे. इनिशियल सेल्स शो हो चुकी है बिजनेस की. प्रोडक्शन लाइन एस्टैब्लिश हो चुकी है कि यहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, इस टाइम पे आएगा, यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ये पर्टिकुलर चीज आउटसोर्स की जाएगी, हम करेंगे, वो सब एस्टैब्लिश हो चुका है. वीसी प्रोडक्ट की फीजिबिलिटी चेक करता है कि ये जो प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर कितना पसंद किया जा रहा है, फ्यूचर कितना है, कितनी लाइकिंग्स है, कितना डेवलपमेंट इसमें बाकी है. कैपेबिलिटी देखेगा मैनेजमेंट टीम की, और जब वो इससे इंश्योर हो जाएगा तभी वो स्टार्टअप स्टेज पर आपको फाइनेंस करेगा. कौन? वेंचर कैपिटलिस्ट. सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग में भी कर सकते हैं. सेकेंड राउंड मींस एक बार पैसा पहले आप ले चुके हैं, फाइनेंस, बिजनेस चलाते आ रहे हैं, अब आपको दोबारा पैसा चाहिए. तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर फाइनेंसिंग फॉर द सेकंड टाइम, दैट इज कॉल्ड सेकंड राउंड फाइनेंसिंग. इसके अंदर पहली बात है कि ये आप प्रिज्यूम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिक रहा है, कंपटीशन से आपकी मार्केट शेयर को लेकर बैटल चल रही होगी. एंटरप्रेन्योर एक्सपांशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट के पास फाइनेंस लेकर जा रहा है. लार्जर फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर प्रीवियस स्टेजेस से, क्योंकि अब बिजनेस ने अपना मेरिट प्रूव कर दिया होगा और अब और पैसा चाहिए, यानी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ा प्लान होगा जिसके लिए, तो ज्यादा फंड्स चाहिएगा. वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पे चेक करेगा कैपेबिलिटी एंटरप्रेन्योर की कि वो कितना केपेबल है टू स्टैंड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग कंपटीशन एंड द पॉसिबल कंपटीशन दैट माइट एंटर. जब वो इस चीज को लेकर श्योर हो जाएगा तभी वो सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग में पैसा देगा. सो वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस करने की अर्ली स्टेज होती है. 3 अर्ली स्टेजेस के अंदर सेगमेंटेशन है: सीड कैपिटल, स्टार्टअप एंड सेकंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग. नाउ द लास्ट स्टेज इज नॉट द एंड ऑफ द बिजनेस बट लास्ट स्टेज इज बेसिकली व्हेन द कंपनी गोज पब्लिक यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने से जस्ट पहले, क्योंकि इनिशियल पब्लिक ऑफर आ जाएगा व्हेन देन यू डोंट नीड वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर्स, यू हैव द कंट्री एंड स्टॉक मार्केट टू रेज योर फंड्स. सो ये लास्ट स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग ब्रिज स्टेज की जाती है, प्री पब्लिक स्टेज की जाती है. समझिए ब्रिज और प्री पब्लिक का क्या है. सी देयर आर मेनी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व्ड टू गेट फॉर्मल इन्वेस्टेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ऑल्दो वेंचर कैपिटलिस्ट आर फॉर्मल बट दे आर अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ फॉर्मल. जो फॉर्मल बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनसे आपको फाइनेंस मिल जाएगा, उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है. पब्लिक इशू लाने के लिए भी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है. प्रोस्पेक्टस इशू करना, सेबी से परमिशन लेना, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स फाइल करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो डेट ऑफ एप्लीकेशन से जब एक्चुअली फंड्स डिसबर्स होंगे उसके बीच का जो टाइम गैप है, उस टाइम गैप के लिए जो फंड्स चाहिए वो ब्रिज फाइनेंस कहलाता है. और प्री पब्लिक स्टेज के लिए जो फाइनेंस चाहिए, ये लास्ट स्टेज है. यहाँ पर अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो एंटरप्रेन्योर कोई नए मार्केट सेगमेंट में जाना चाह रहा होगा, या एंटरप्रेन्योर को कोई फॉलो अप प्रोडक्ट चाहिए. वेंचर कैपिटलिस्ट अगर इंटरेस्टेड होगा इन दो चीजों में कि ये नया मार्केट सेगमेंट पकड़ा जा सकता है, या कोई फॉलो अप प्रोडक्ट या डेवलप प्रोडक्ट, मतलब पुराना प्रोडक्ट स्टैब्लिश है उसका फॉलो अप, जैसे कोई कार है वो कार चल रही है उसका सेडान वर्जन लिया एक्सेट्रा, दिस इज फॉलो अप प्रोडक्ट, तो उसमें इंटरेस्टेड है तो इन्वेस्ट करेगा. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो सकते हैं यहाँ पर. कंपटीशन को हटाने के लिए, नए कंपटीशन को आने से रोकने के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट का फाइनेंस लिया जा सकता है, या कुछ नया डेवलपमेंट करने के लिए, मे बी अ प्रोडक्ट, मे बी अ मार्केट इन इटसेल्फ. तो उस समय यहाँ पर क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस लिया जा सकता है. तो वेंचर कैपिटलिस्ट
का फाइनेंस किन किन स्टेजेस पे लिया जा सकता है, उन स्टेजेस पे एंटरप्रेन्योर को क्या क्या चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या क्या चीजें चेक करेगा, ये सब हमने इसमें देखा। अब हम देखते हैं एक छोटी सी बात, वो ये कि एंटरप्रेन्योर को किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर वो वेंचर कैपिटलिस्ट से फाइनेंस लेने जा रहा है। पहली चीज ये है कि एंटरप्रेन्योर को अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वेंचर कैपिटलिस्ट से शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट बिना ड्यू डिलिजेंस के एक एक छोटी से छोटी बात को इंश्योर किए बिना, स्क्रूटनाइज किए बिना, चेक किए बिना वो फाइनेंस नहीं देगा। वो पूरा बिजनेस प्लान मांगेगा इन डिटेल। एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वेंचर कैपिटलिस्ट से एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ले ले कि इफ दिस इनिशियल discussion doesn't work out, if it doesn't end or conclude to a contract, तो ऐसा ना हो कि वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू उसकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए। एंटरप्रेन्योर को इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, मतलब उसने पेटेंट करवा रखा है या ट्रेडमार्क्स रजिस्टर करवा रखे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि उसका बिजनेस आइडिया चोरी हो जाए। सो एंटरप्रेन्योर हैज टू मेक श्योर दैट ही हैज ऑल द प्रोप्राइटरी राइट्स before reaching to the venture capitalist, and also should sign a non-disclosure agreement with the venture capitalist or any financer that the person is seeking finance from. तो guys ये था लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सिलेबस से हट चुके हैं। आप प्लीज करिकुलम से गो थ्रू कर लीजिए। डोंट स्टॉप आस्किंग सो मेनी टाइम्स इन द कमेंट सेक्शन के सिलेबस के अंदर क्या क्या अपडेट्स हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं। इफ योर concerned teacher is suggesting you to study those related topics, you should go for it. See, I would also suggest you to do, but the curriculum specifically says कि ये सारे topics delete हो चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। पर अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं, बेशक पढ़िए। नॉलेज कभी भी ऐसा नहीं होता कि नुकसान देती है, कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर फ्यूचर स्टेजेस में काम आएगा। बिकॉज द एग्जाम्स आर सो नियर एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स अलोन, उन टॉपिक्स को लास्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा। ऐसा नहीं कि उनको सबसे पहले पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही कंटेंट पढ़िए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए हो। अगर समझ में आए तो कंजूसी नहीं करिए, लाइक करिए। चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइबर बनिए। चैनल को तभी बेनिफिट्स होते हैं जब आप इससे सब्सक्राइब्ड रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फ्रेंड्स से शेयर करो। जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आया उनको समझाने में हेल्प हो जाएगी। आप इस चैनल को आगे शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो चैनल बढ़ेगा, और चैनल बढ़ेगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। अगला वीडियो इस सीरीज में तो कोई आएगा नहीं, सो दिस एंड्स द सीरीज। मिलते हैं जल्दी कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियोस में। तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। गुड बाय फॉर नाउ एंड आई विश दैट यू हैव अ वेरी गुड डे टुडे।